पूर्व सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल और पीडीपी के लीडर वहीदुर रहमान परा एक फाइल लेकर घर चले जाते हैं। आज भी ये जो लोग आप सामने देख रहे हैं, ये सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो फाइल वापस मिलेगी और इनके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो पूरा होगा। बात है 2016 की। 2016 में कुछ पोस्ट एडवर्टाइज हुई जिन पोस्ट के तहत जूनियर कोचेस को लगाया जाना था, लेकिन आज 2020 है और अभी तक भी वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम अंकुश गुप्ता है। आप किस फील्ड के साथ एसोसिएटेड हैं? मैं कबड्डी कोच के स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल में लगा हुआ था, बट कॉन्ट्रैक्चुअल पे था। एट प्रेजेंट सिचुएशन कुछ हो रहा है। मैं आपको इस पूरा मैटर के बारे में क्लेरिफिकेशन दे दूंगा। 2016 में JNK स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल से एक नोटिफिकेशन निकलती है जिसमें 48 पोस्ट निकलती है जूनियर कोचेस की, और उसमें सिर्फ 17 बंदे जो अपेयर हुए थे, जिन्होंने फॉर्म, क्योंकि NIS डिप्लोमा ही जिन्होंने 17 बंदों ने किया, 17 फॉर्म लगे थे। 17 फॉर्म लगे मैम, 48 में 17 फॉर्म लगे। इन्हें हमारे इंटरव्यू ले लिए यूथ हॉस्टल नगरोटा में। इंटरव्यू भी हो गए। इंटरव्यू कौन से साल में खत्म हुआ? 2017 में हमारे इंटरव्यू ले लिए थे इन्होंने। जब इंटरव्यू हमारे क्लियर हो गए, अभी इन्हें इंटरव्यू लिस्ट डिक्लेयर करनी थी, तो हम वेट करते रहे ना। इंटरव्यू लिस्ट कोई नहीं निकाली। फिर हम चले गए कोर्ट में। कोर्ट ने पूछा, भाई बताइए क्यों आप इंटरव्यू लिस्ट क्यों नहीं निकाली? उन्होंने कहा कि हमारे पास ना इंटरव्यू रिकॉर्ड सारा गुम हो गया हुआ है। जब इंटरव्यू रिकॉर्ड गुम हो गया, तो हमने कहा कि अगर कोर्ट ने भी कहा कि इंटरव्यू रिकॉर्ड गुम हो गया तो कोई बात नहीं, इनका आप ऐसा करो, इनके नाम की FIR भी दर्ज हुई है कि आप FIR का भी इनके नाम की एक चिट्ठी निकली हुई कि इनके FIR लगे कि डॉक्यूमेंट कैसे गुम हुए। फिर कोर्ट ने कहा कि 48 पोस्टें हैं, 17 बंदों ने अप्लाई किया हुआ है, आप इनको क्लियर करो। प्रोसेस जो दिया 4 महीने का टाइम दिया, 4 महीने के अंदर यह प्रोसेस कंप्लीट करके इनको लगाओ। 5 अगस्त डेडलाइन, कोर्ट के 4 महीने कंप्लीट होने थे। 31 जुलाई और 1 अगस्त 2019 को इन्होंने अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑर्डर वो नोटिफिकेशन निकाल दी इंटरव्यू के लिए, री इंटरव्यू के लिए। ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं, फिर री इंटरव्यू के लिए निकाल दिया। वो इंटरव्यू डेट निकाली 30 जुलाई 2019 को। इन्होंने क्या किया, दोपहर को 2 बजे एक नोटिफिकेशन निकाला, इंटरव्यू पोस्टपोन। हम सारे श्रीनगर में, इंटरव्यू भी श्रीनगर में रखे हुए हैं। इंटरव्यू हम जम्मू वाले सारे श्रीनगर में देने के लिए गए, तो इंटरव्यू इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। वो दिन गया, साल हो गया, ये इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। मेरे को ये पूछना है, इतना कौन सा बड़ा इशू, 48 में से 17 बंदे जो अप्लाई किया हुआ है वो नहीं लग रहे, जो बेचारे ये नए लड़के, नए बच्चे जो NIS करके आए हैं, ये कब लगेंगे? और आपको एक क्लेरिफिकेशन और बताऊंगा। आज की डेट में जम्मू डिवीज़न के अंदर 30-35 स्टेडियम है। स्टेट की बात नहीं कर रहा, जम्मू डिवीज़न के अंदर, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 10-12 कोचेज़ हैं। और जम्मू, लखनपुर से लेके जम्मू में कुछ कोचेज़ हैं, और जम्मू से लेके पूंछ और राजौरी तक, लखनपुर से लेके जम्मू तक एक कोच है। 10 स्टेडियम में एक कोच, वो शक्ति मैम जूडो कोच है उधर कठुआ में। देन जम्मू से लेके पूंछ और राजौरी तक आपको 10-15 स्टेडियम मिलेंगे, उसमें भी गिनती की आपको 1 या 2 कोच मिलेगा। जम्मू में है कि 10-15 कोचेज हैं। 4 सालों में कोई भी रिक्रूटमेंट कोचेस की जो है वो नहीं की बात छोड़ी। 1988 में इनकी एक रिक्रूटमेंट निकली थी। 1988 से लेके 2016 में आज रिक्रूटमेंट निकाली है, स्पोर्ट्स काउंसिल खाली पड़ा है। और आज भी क्या बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? जो है वो मेंटेन हो नहीं रहा। कम 10 स्टेडियम, मैंने अगर 10-12 स्टेडियम आपको यहाँ पर बोले हैं, 10-12 स्टेडियम वहाँ पर बोले हैं। अगर 30% स्टेडियम में सिर्फ 3 स्टेडियम वर्किंग कर रहे हैं, जो अगर हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास 32 स्टेडियम या 30-32 स्टेडियम खाली पड़े, पहले वो तो फिल करो। जब आपने कोर्ट में ये मैटर उठाया तो उनकी तरफ से क्या जवाब आया कि आखिर ये जो रिकॉर्ड गुम हुआ, ये गुम हुआ कैसे? मैं उसके बारे में वो क्लेरिफिकेशन उन्होंने दी। उन्होंने तो FIR, तभी तो FIR लगाई कि भाई बताओ। लेकिन कोर्ट का मसला ये होता है कि हम फॉलो अप करते रहें तभी क्लेरिफिकेशन होता है। अब वो FIR का हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा रीजनरेट करें उसको, कि पूछे जवाब ही आपने इस मसले का किया क्या है। तो क्राइम ब्रांच में जब आपने FIR लगाई, कोई इन्वेस्टिगेशन उसमें नहीं हुई अभी तक? इन्वेस्टिगेशन स्टार्टिंग में हुई, उसके बाद फॉलो अप हमारा जो क्लेरिफिकेशन, उसके बाद हुआ नहीं कुछ भी। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी तक भी आप कितने लोग हैं टोटल जो इससे अफेक्टेड हैं? 17 लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। अप्लाई 17 लोग हैं, 17 लोग अप्लाई किया हुआ है। हम 17 लोग हमारे क्लियर होंगे तो हमारे हम ये कह रहे हैं कि अगर 48 पोस्टें हैं, अभी भी ये 48 की 48 फिल करें। जो नए लड़के NIS ये करके हैं, ये भी उसमें एडजस्टमेंट हो जाएंगे। ये भी उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। और भी लोग मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम साहिल है। तो आप कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है? मैं रेसलिंग एसोसिएशन से मैं एफिलेटेड हूँ, और मैं एक इंटरनेशनल कोच भी रह चुका हूँ। जैसे आपने सारी हिस्ट्री उन्होंने आपको बता दिया है,
बट आप देखिए कि यहाँ पे एक पार्टी से ज़्यादा, एक कोर्ट से ज़्यादा यहाँ पार्टी को प्रेफर किया जाता है। मतलब एक बच्चे यहाँ से कोर्ट ने भी ऑर्डर दे चुके हैं, बट ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे हैं। अब जो अब यूटी बन गई है या कुछ भी पहले स्टेट थी, अब यूटी बन गई है, कोर्ट को नहीं अगर ये लोग मान रहे हैं तो फिर आगे किसकी बात मानेंगे? क्या आपने स्पोर्ट्स काउंसिल की अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि कोर्ट ने तो कहा था 4 महीने में मैटर कंप्लीट हो जाना चाहिए, 1 साल गुजर गया है, अभी तक क्यों नहीं हुआ? मैम, हमने हर एक पर्सन से बाय फेस जाके सभी ने बात की है। ये भी कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, हर एक, बट वो कुछ हमें ऐसे मिस गाइड कर देते। कई बार इन्होंने यहाँ तक कि गवर्नर को भी ये बोला हुआ है कि कोर्ट में केस है। कोर्ट का केस तो क्लियर हो चुका है, वो शायद हमारे गवर्नर साहब को क्लियर ये नहीं बता रहे हैं या इनको खुद नहीं पता। अब ये स्पोर्ट्स वाले हैं, अगर इनको स्पोर्ट्स का नहीं पता तो फिर ये क्यों बैठे हैं चेयर्स पे, समझ नहीं आता। आपने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई चिट्ठी लिखी, कोई रिप्रेजेंटेशन दी ताकि आपकी बात भी उन तक पहुंचे? हाँ, हमने दी, हम वो भेजा हुआ। अब हाँ, उसका रिकॉर्ड भी है हमारे पास, ये जैसे आपको अभी दिखाएंगे, उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। मैंने एडवाइजर साहब को कई चिट्ठियाँ दी हैं, ये देखिए, ये मार्क हुआ एडवाइजर, लिखा हुआ है एडवाइजर टू गवर्नर एलजी के ये। और इसके बाद ये देखिए 6/1/2020 6/1/2020 में मैंने एक चिट्ठी दी थी। कम से कम कंटिन्यू हर मंडे को बैठते थे यहाँ पर गेस्ट हाउस के अंदर, कंटिन्यू चिट्ठियाँ दी हैं, इंटरव्यू के लिए भी और सैलरी के लिए भी। हमारे 12 महीने की सैलरी भी नहीं आई जो हम कॉन्ट्रेक्चुअल लगे हुए हैं। तो ये कम से कम ये इतने रिकॉर्ड होने का फिर भी उसके ऊपर वर्किंग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से आपको कोई जवाब आया, कोई बताया गया आपको कि आखिर कब तक ये? मैम, वो टॉक ही नहीं कर रहे हैं ना, वो देखते हैं, हमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रहा। अभी तो वैसे भी कोरोना वायरस है, हम उनसे मिलने का वो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहा हमें। हम इसी आप ही के माध्यम से तभी तो ये बात बोल रहे हैं, कम से कम ये इशू उठे और एलजी साहब को पता लगे और हमारे जल्दी से जल्दी इंटरव्यू करवाए जाएं और लोगों ये जो नए हैं इनके लिए भी रास्ता मतलब हमारे साथ ही लग जाए, 48 की 48 पोस्टें फिल हो जाएं। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका नाम? मैम धनंजय शर्मा। आप कौन सी फील्ड से एसोसिएट? फुटबॉल से। आपसे समझना चाहूंगी कि अब क्योंकि इंटरव्यू के तो रिकॉर्ड्स गुम हो चुके हैं, अगर इंटरव्यू प्रोसेस दोबारा कंडक्ट किया जाता है तो क्या आपको वो मंजूर है कि दोबारा से इंटरव्यू ले लिया जाए? जितने भी लोग हैं तो हम दोबारा से इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं। यस मैम, जैसे पहले भी इन्होंने कोर्ट की डायरेक्शन से इंटरव्यू फिर से निकाले थे, तो हम सब कैंडिडेट्स कश्मीर गए थे इंटरव्यू देने के लिए, तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो फिर से इंटरव्यू निकालें, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सारे कैंडिडेट्स एग्री हैं अगर वो फिर से इंटरव्यू लें। यस मैम। साथ ही में कुछ नए बच्चे भी यहाँ पर हैं जो अभी मुझे जो मालूम चला कि अभी इन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है। इनसे भी जानेंगे कि जब आप ये देखते हैं कि जो आपसे सीनियर लोग हैं वो भी इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं कि कब रिक्रूटमेंट हो गई, 4 साल गुजर चुके हैं, तो आप थोड़ा डिमोरलाइज फील करते हैं कि भाई हमने तो अभी अपना कोर्स कंप्लीट किया है, इनका अभी तक कुछ नहीं हो रहा, तो हमारा क्या होगा? जी, बहुत डिमोरलाइज फील होता है। जैसे कि धीरज भैया यहाँ पे, उनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 40 हो रही है, और ऐसा नहीं है कि हमारी स्टेट में मतलब प्लेयर्स की कमी है या कोचेस की कमी है। बहुत सारे कोचेस हैं, बहुत टैलेंटेड कोचेस हैं। आप हमारे साथ ये साहिल भैया हैं, ये ओलंपिक्स में जो साक्षी मलिक जिनका ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है ऑलरेडी, ये उनको कोचिंग दे चुके हैं। मैंने लास्ट ईयर एनआईएस कंप्लीट की है और मैं पूरे इंस्टीट्यूट का टॉपर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया हर एक गेम में, और एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था लास्ट ईयर। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कोचेस में टैलेंट की कमी है, हमारे बच्चों में कोई कमी है तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में, कमी है तो सिर्फ जो हमारे ऊपर जो लोग बैठे हैं उनमें, कमी है तो वैकेंसीज़ निकालने में। आप कहते हैं कि हम 50,000 वैकेंसीज़ निकाल रहे हैं J&K यूटी के लिए, हम जॉब्स देंगे बच्चों को, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन उन 50,000 में कहाँ पे है स्पोर्ट्स का करियर, कहाँ पे है स्पोर्ट्स की वैकेंसीज़? सिर्फ एक ही सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा कि जो 10,000 वैकेंसीज़ आपने निकाली हैं उसमें स्पोर्ट्स को कोई जगह क्यों नहीं, कोचेस को कोई जगह क्यों नहीं? आपका नाम? आशी जम्वाल। तो आप कौन से स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है? मैं वुशु कोच हूँ। जब आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया था, आपको क्या उम्मीद थी कि जब आप जम्मू कश्मीर में आएंगे तो आपके लिए पोस्ट इंतजार कर रही होंगी, आप अप्लाई करेंगे तो आप अपना काम करना शुरू करेंगे? अब ये जब आप कहानी सुनते हैं कि अभी तक भी 4 साल बीत चुके हैं, एक रिक्रूटमेंट तक कंप्लीट नहीं हुई, उससे पहले भी काफ़ी देर तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, तो क्या लगता है कि आपका स्पोर्ट्स में कोई फ्यूचर जम्मू कश्मीर में नज़र आता है? जी, ऐसा तो नहीं है कि जम्मू कश्मीर में फ्यूचर नहीं है, स्पोर्ट्स में फ्यूचर तो है, बट अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो पोस्ट निकालें, कोचेस को दे मौका, एक हमें भी मौका दें। हम नई जनरेशन है, अब ये भी अपडेट होके आए हैं, हम भी चाहते हैं कि बच्चे आगे हमारे बढ़े, अगर हम सीख के आए तो उनको भी सिखाएं कुछ आगे। और अब इस गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि हमारे लिए पोस्ट वगैरह निकालें ताकि हम लोग बच्चों को आगे अपडेट कर सकें और हमारे नए प्लेयर निकले नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे। और जो पिछली गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम मोदी जी से और अपने एलजी सर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हम कोचेस के बारे में भी थोड़ा सोचें और हमसे एलजी सर से रिक्वेस्ट है कि हमसे एक बार बात करें,
हम उनको अपनी प्रॉब्लम सुनाना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि हम लोग क्या सफ़र कर रहे हैं इस टाइम पे और हमारे बच्चे क्या, हमारे स्टूडेंट्स क्या सफ़र कर रहे हैं। जिस समय एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जम्मू कश्मीर में थी, उस समय ब्लेम गेम करना बहुत आसान था कि इस कारण से रिक्रूटमेंट रुकी है, इस कारण से बैकडोर एंट्रीज हो रही हैं, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। लेकिन गवर्नर शासन होने के बावजूद और इस समय जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन हो जाने के बावजूद भी ये सभी लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर रिक्रूटमेंट कब होगी। तो आपसे समझना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि गलती क्या जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की है जो आपकी बात क्लियरली जो है टॉप अथॉरिटीज तक नहीं पहुंचा रही। मैम मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे JNK के जो रेसलिंग जो एक गेम है, रेसलिंग गेम इसमें ओलंपिक की 2nd नंबर पे मानी जा रही है। उसको इंडिया में प्रेफर दिया जा रहा है कि कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो जिन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने फर्स्ट लेवल पे रखा हुआ है, तो रेसलिंग उनमें से एक है। बट इनके पास रेसलिंग का एक कोच भी नहीं है, पूरी स्टेट में रेसलिंग के गेम के लिए कोच कोई नहीं है। मैट इनके पास पड़े हैं, कहते हैं हमने 2 मैट मंगाए हैं, 2 एक के लिए अभी एक और आ रहा है। मैट इनके पास है, बट इनके पास कोच कोई नहीं है। और जो इस समय रेसलिंग की टीम जाती है मैम, वो मेरे सेंटर से जाती है। मतलब 30 प्लेयर्स जाते हैं एक टाइम पे। ग्रीको रोमन के 10 होते हैं, फ्री के 10 और 10 गर्ल्स होती हैं। उनमें से 30 में से मिनिमम 18 या 20 मेरे सेंटर के होते हैं। मतलब स्टेडियम की अपनी टीम भी कोई नहीं है। तो अब इस समय इससे ज़्यादा एक शर्म की बात क्या हो सकती है कि जिस स्टेडियम की टीम ही नहीं है, स्पोर्ट्स इतना बड़ा इन्होंने उसको वो बना के रखे कि हम ये कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में ये कर रहे हैं। किरण रिजिजू तक को बुला लेते हैं मिनिस्टर को हमारे, पर इनको अगर ग्राउंड लेवल देखा जाए तो इनके पास कुछ भी नहीं है इनका। तो आपने सुना, साफ तौर पर इनका ये कहना है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने से, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने से तब तक कुछ नहीं होगा जब तक कोचेज नहीं होंगे, गेम सिखाने वाला कोई नहीं होगा। वहीं आखिर में यही कहना चाहूँगी कि वहीदुर रहमान परा जो ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, अब पहले आपके ऊपर PSA लगा था, PSA नहीं लगा है। अब कम से कम या तो इनकी फाइल वापस कर दें या फिर जो अथॉरिटीज़ है उनसे यही अपील कि इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को, हाई कोर्ट की डायरेक्शंस आने के बाद भी 1 साल हो चुका है, अब तो कम से कम ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खत्म कर दिया जाए।